अरे पिंकी, कहाँ हो भाई? कोई दिख नहीं रहा घर में। मम्मी, दीदी का घर कितना अच्छा है ना। राज कर रही है हमारी दीदी इस घर में तो। हाँ बेटा, बहुत सोच समझ के बहुत ढूंढा, तब जाके तेरे जीजू मुझे पसंद आए थे, तो मैंने पिंकी की शादी की। मम्मी, मेरी भी शादी ऐसे ही अच्छे घर में करना ना, और लड़का भी एकदम जीजू जैसा समझदार होना चाहिए। हट पगली, अरे शर्म नहीं आती तुझे जरा सी भी अपनी माँ से अपनी शादी की बात करते हुए? आजकल के बच्चे भी ना शर्म को तो धोकर पी गए हैं। अरे यार मम्मी, क्या है, जमाना बदल गया है। पहले का जमाना और था, जो शादी के नाम पे लड़कियां शर्मा आके अपना मुंह छुपा के अंदर भाग जाती थी। अब सब कुछ ओपन माइंडेड है। सब अपने लाइफ पार्टनर के बारे में अच्छे से बात करते हैं अपने माता पिता से, समझे आप? हाँ हाँ चल, बस अपना ज्ञान अब शुरू मत कर देना। पहले मिल ले पिंकी से जो मिलने आए हैं। अरे दीदी कहाँ हो? देखो तो कौन आया है आपसे मिलने। अरे कौन है भाई? अरे मम्मी, स्वीटी, आप अचानक यहाँ कैसे? आओ आओ, बैठो बैठो। हाँ बिटिया, कब से आवाज लगा रही थी, कोई आ ही नहीं रहा था। ऐसा कहाँ बिजी थी? कुछ नहीं मम्मी, मैं तो जूस बना रही थी, इसलिए मिक्सर की वजह से आवाज नहीं आई आप लोगों की। आप बैठिए ना। हाँ दीदी, बैठेंगे क्यों नहीं। और बता बेटा, कैसी है तू? सब कुछ ठीक है ना तेरे घर में? हाँ मम्मी, सब ठीक है, चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप बताओ पापा कैसे हैं? और आप उनको लेकर क्यों नहीं आए? अरे तेरे पापा को तो तू जानती है, कहीं जाने का उनका मन ही नहीं करता, इसीलिए मैंने और स्वीटी ने सोचा हम दोनों ही मिलके आ जाते हैं। अब तुझे तो टाइम मिलता नहीं आने का, जब भी बोलती हूँ आजा बेटा 2-4 दिन के लिए, तो बोल देती है अरे दामाद का ऑफिस है, नहीं आ पाऊंगी माँ। फिर क्या करूँ? अरे कितने दिन हो गए थे अपनी बिटिया से मिले हुए, इसीलिए मैंने सोचा मैं ही मिलाती हूँ। बहुत अच्छा किया माँ जो आप आ गए, मेरा भी बहुत मन कर रहा था आप लोगों से मिलने का, लेकिन क्या करूँ, अब तो जानते हो अकेली गृहस्थी संभाल रही हूँ, इसलिए मौका ही नहीं मिलता। हाँ बेटा समझती हूँ। और दामाद जी कैसे हैं? वो भी अच्छे हैं माँ, ऑफिस गए हैं, बस आते ही होंगे। अरे दीदी, पता है तुझे, अपनी जो बड़ी वाली बुआ है ना, उसके लड़की की शादी हो रही है। अच्छा अच्छा, बता लव मैरिज हो रही है क्या अरेंज मैरिज? अरे लव मैरिज हो रही है दीदी, वो भी इंटर कास्ट, किसी दूसरी जाति में। क्या? हाय भैया, बड़ी बुआ अपने बेटे की इंटर कास्ट शादी कर रही है? बाप रे, ऐसे तो पूरी दुनिया को बुआ कितना उल्टा सीधा बोलती थी, वो ऐसा, और खुद के लड़के की शादी करने के लिए रेडी भी हो गई। अरे बेटा, आजकल का जमाना ऐसा ही है, दूसरों के लिए तो सब ज्ञान देने के लिए खड़े हो जाते हैं, और जब बात अपने पे आती है तो बस सारा ज्ञान धरा का धरा। वैसे ही तेरी बुआ भी है नकचड़ी। क्या यार मम्मी, आप ना पता नहीं क्यों बड़ी बुआ से जब से मैं जानने लायक हुई ना तब से ना छुट्टे ही आ रहे हो। तेरी बुआ है ही ऐसी, मैं क्या करूं? पिंकी, अरे आ गए आप। देखिए तो हमारे घर कौन आया है हमसे मिलने, मेरी मम्मी और आपकी प्यारी छोटी साली। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते बेटा। हाँ नमस्ते, ठीक है। चलो पिंकी, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाओ जल्दी से। अरे विशाल जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये क्या तरीका हुआ मेरी मम्मी और बहन से बात करने का? तो क्या करूं, आरती उतारूं? अरे वो हमारे घर आए हैं हमसे मिलने, आप उनसे ढंग से नमस्ते तक नहीं कर सकते, वो मेरी माँ है। अरे ये क्या है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे एक इंसान थका हारा काम करके आ रहा, ये नहीं उसको चाय पानी दो, नमस्ते करो, ये करो करो। ओ माँ जी नमस्ते। बस खुश, अब जाओगी चाय लेने की नहीं? अरे दामाद जी, ये क्या बात हुई? आप किस तरीके से पिंकी से बात कर रहे हैं? अरे मैंने तो क्या सोचकर आपसे शादी करी थी, जब आप मेरे सामने ही मेरी बेटी के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तो मेरे पीठ पीछे क्या करते होंगे? देखिए माँ जी, मैं तो ऐसा ही हूँ, और आपको ज़्यादा बुरा लग रहा है ना, तो आप अपनी बेटी को अपने साथ ले जाइए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ये तो बहुत गलत बात है जीजा जी। अरे मैं तो आपको कितना अच्छा समझती थी, मैं तो मम्मी से बोलती भी थी कि मेरी शादी बिल्कुल जीजा जैसे लड़के से करना, लेकिन आपकी असलियत तो आज मुझे पता चल रही है। ओ साली साहिबा, अब पता चल गई ना, अब अपने लिए ना राजकुमार ढूंढ लेना, समझी? दामाद जी, मैंने तो अपनी बेटी की शादी इसीलिए आपसे की थी, आप पढ़े लिखे बैंक में नौकरी करते हैं, इज्जतदार आदमी हैं, मुझे क्या पता था कि आपके अंदर इतनी बुराइयां हैं। अरे अपनी बीवी से कौन ऐसे बात करता है? माना कि आप काम करके आई हैं, लेकिन ये भी तो घर संभालती है सारा दिन। तो माता जी बोल दीजिए अपनी बेटी को मत संभाले, ले जाइए इसको अपने घर। वैसे भी मैं तंग आ चुका हूँ आपकी बेटी से, बहुत हो गया, मुझ में और एनर्जी नहीं है आप लोगों से बहस करने की। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, और मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आओ।
विशाल जी, मेरी मम्मी और बहन यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं। थोड़े टाइम के लिए तो उनसे अच्छे से बात कर लीजिए। देखो पिंकी, ये नाटक मेरे सामने तो करना मत। और मेहमान बन के आए ना तो चाय नाश्ता कराओ और उसके बाद इनको अपने घर भेजो। और हाँ, एक बात अपनी माँ और बहन को अच्छे से समझा दो कि ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ के मामले में बोले नहीं, इनका कोई हक नहीं है, समझी? बेटा ये सब क्या है? अरे कुछ नहीं माँ, तुम चिंता मत करो। किसी टेंशन में होगी आज इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है। मैं उनको चाय देकर आती हूँ। ठीक है बेटा। माँ, ये कौन है? अरे होगी कोई झाड़ू पोछा करने वाली। अरे वो भाई, कहाँ घुसी जा रही हो? दिखाई नहीं दे रहा घर में कोई नहीं है। घुसी तो ऐसे जा रही हो जैसे तुम्हारा ही घर हो। हाँ? अरे भाई हो, नौकरानी हो तो नौकरानी हो जैसे रहो ना। रुको यहीं, बुलाती हूँ मैं अपनी बेटी को। अरे मेरी बेटी को भी ना जरा सी अकल नहीं है। अरे नौकरानियों को भी सर पे चढ़ा लेती है, ना कोई आवाज लगाना, ना कोई नॉक करना, सीधे घर के अंदर घुस जाती है। अरे कल को कुछ चोरी वोरी कर ले जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे इन भाइयों का कोई भरोसा है क्या? बहन जी, मैं तो बोला ना चुपचाप यहीं खड़ी रहो। बुलाती हूँ मैं अपनी बेटी को। पिंकी बेटा, देख तो तेरी काम वाली बाई आ गई है। क्या करवाती है काम बेटा तू इससे? इतनी तो बूढ़ी है, क्या ही काम करती होगी, ऊपर से तू पगार देती होगी अलग। अरे कोई जवान लड़की को काम पे लगा जो फटाफट फुर्ती से अच्छे से काम करे। बहू, ये बेटा सामान है बैग में, ले जाके अंदर रख दो। क्या बहू? मतलब पिंकी, क्या ये तेरी सास है? हाँ माँ, मेरी सास है। क्या? हे भगवान, अरे ये सास है तेरी? अरे इनको देख के कोई भी यही बोलेगा कि नौकरानी है इस घर की। एक मिनट सासू माँ। माँ आप बैठो, मैं सामान रख देता हूँ। हाँ सासू माँ, आप कुछ कह रही थी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं सासू जी, ये मेरी माँ है और ये आपकी बेटी, इनकी बहू और मैं बेटा। अरे अपनी बेटी से पूछिए कैसा व्यवहार करती है मेरी माँ के साथ। आपको बहुत बुरा लगा ना मैंने आपसे बदतमीजी से बात करी, वो भी एक दिन। लेकिन आप सोचो कि जब आपकी बेटी मेरी माँ से दिन रात बदतमीजी से बात करती है, उनकी कद्र नहीं करती है, तो मुझे कैसा लगता होगा। आज आपने मुझे बहुत सुनाया। मैं पढ़ा लिखा होने के बाद ऐसा व्यवहार करता हूँ, अपनी बीवी के साथ बदतमीजी करता हूँ, ना जाने क्या क्या आपने सुनाया। अब आप अपनी बेटी से पूछिए कि वो अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। मैंने आपके साथ जरा सी बदतमीजी से बात करी तो आपकी बेटी को इतना बुरा लग गया। अब आप अपनी बेटी से पूछिए कि वो मेरी माँ के साथ जब ऐसा व्यवहार कर रही है तो मुझे कैसा लग रहा होगा। और वो भी उसके बाद मुझसे उम्मीद करेगी कि मैं इसके माँ बाप की, इसके मायके वालों की आरती उतारूं। अरे और तो और, आपकी बेटी मेरी माँ को ढंग से खाना तक नहीं देती है, उनकी सेवा करना तो बहुत दूर की बात है। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेहरबानी करके आप अपनी बेटी को मेरे घर से ले जाइए। और आप जो बोल रही हैं ना कि मायके नहीं आती, इसको टाइम नहीं मिलता, उसके लिए मैं इसको मना नहीं करता मायके जाने के लिए, बल्कि ये खुद की मर्जी से मायके नहीं जाती है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि अगर मैं मायके चली गई ना तो इसकी सास सारा खाना खा के खत्म कर देगी। क्या? हे भगवान! पिंकी, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? ये सब सच है? अरे बोल ना। अरे ये क्या बोलेगी सासू जी, अब इसकी चोरी जो पकड़ी गई है। हे भगवान, मेरे तो करम ही फूटे थे। अरे इतना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा घर परिवार देख के इसकी शादी की थी, लेकिन इसको क्या कह दूं। अरे पिंकी, तू ऐसे कैसे हो गई? तुझे यही सिखाया था मैंने। हाँ, तूने देखा नहीं तेरी दादी की मैं कितनी सेवा करती थी, उसके बाद भी तो अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार करती है। छी, शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। चल स्वीटी यहाँ से, मुझे इस घर में एक पल और नहीं रुकना। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो प्लीज। खबरदार जो मुझे माँ कहा तो। पहले अपनी सास को अपनी माँ समझ और उनकी सेवा कर, और उसके बाद मेरे घर आना, वरना आज के बाद मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है तेरे लिए। मुझे माफ कर दीजिए दामाद जी, मेरी बेटी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। समधन जी आप भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। और दामाद जी, मैं आपको खुद जाके बोल रही हूँ कि मेरी बेटी को आप सुधार दीजिए। मैं आज के बाद आपको कभी गलत नहीं कहूँगी। माँ, आप ऐसा मत बोलो ना प्लीज, मुझे माफ कर दो माँ। मैं आज के बाद आप जैसा बोलोगे वैसा ही करूँगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार किया। मुझे माफ कर दो माँ। तो मुझसे माफी क्यों मांग रही है? माफी मांगना है तो अपनी सास और अपने पति से मांग, जिसके साथ तूने गलत किया है। और हाँ, अगर ये माफ कर दे तुझे, उसके बाद ही मुझसे माफी मांगना, समझी?
जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए। चल स्वीटी यहाँ से। शेम ऑन यू दीदी। आई एम सॉरी जीजा जी, मैंने आपको गलत समझा।